जयदेवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 39। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाऊनं परमीयमोक्षपदेशं पदेश संकन्तिविरह्यं सौवगयम् पयडीयदं मुवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निःशंकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 260 पर आगे 260 उत्तर प्रदेश संक्रमण देखते हुए अभी हम स्पर्शन देख रहे थे जघन्य का, जघन्य प्रदेश संक्रमण के स्पर्शन देख रहे थे, वो भी आदेश में देख रहे थे। नरक में तिर्यंच में देखा था हमने, और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में यहाँ से पढ़ेंगे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। देखो, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का स्पर्शन सामान्य तिर्यंचों के समान है। मिथ्यात्व के अभी सामान्य तिर्यंचों में तो हमने लोक का असंख्यात्व भाग ही देखा था, और अतीत काल की अपेक्षा हमने पूरा लोक कैसा हो, और पूरा लोक सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में हो सकता है, मिथ्यात्व का नहीं, परंतु मिथ्यात्व में नहीं होगा। हाँ, वो समय दृष्टि करते हैं ना, लोक का असंख्यात्व भाग और 6/14 मारणांतिक की अपेक्षा, तिर्यंच देव में जाने वालों की अपेक्षा। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व तो वर्तमान में असंख्यात्व भाग, और अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक, क्योंकि उद्वेलना सर्वत्र चलती है। 16 कषाय और 9 नौकषायों के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी पृष्ठ पर ऊपर पहली लाइन में जघन्य का तो लोक का असंख्यात्व भाग, और अजघन्य का तो पूरा लोक। मिथ्यात्व का अजघन्य 16 कषाय की बात नहीं, मिथ्यात्व का आगे जो हमने देखा वो अजघन्य का 6/14 राजू ले सकते हैं मारणांतिक की अपेक्षा। अजघन्य का तो क्योंकि उत्तम भोग भूमि में हमने अंतिम समय में देखा था। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु की अंतिम समय में देखा था, वो बताया ना अभी हमने। हाँ, वो तो लोग का असंख्यात्व भाग, पर वो मारणांतिक की अपेक्षा 6/14 राजू ले सकते। बता दिया अभी बताया। अच्छा, मिथ्यात्व का मैं नहीं सुना। मिथ्यात्व का ही, मिथ्यात्व में ही 6/14 होता है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में तो पूरा लोक होता है। मिथ्यात्व की बात हो गई, अजघन्य के 6/14 देखा था हमने। 16 कषाय और 9 नौकषायों की बात चल रही थी, उसके जघन्य प्रदेश के संक्रामक लोक का असंख्यात्व भाग, और अजघन्य का तो पूरा लोक है, वो भी मारणांतिक वगैरह की अपेक्षा लेना, मारणांतिक उपकार था। देखो, ये तो चौथी लाइन होगी ना। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में जानना चाहिए। अभी ये तो सारे मिथ्या दृष्टि, उसमें मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होगा। इतनी विशेषता है कि ये मिथ्यात्व के संक्रामक नहीं होते,
इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है उनके मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। मिथ्यात्व का जघन्य तो वो क्षपणा वाला लिया था, अजघन्य तो बाकी सब है, परंतु मनुष्य त्रिक लिए है ना, हाँ, तो वो भी लोक का असंख्यातवा भाग सिद्ध होगा। विशेषार्थ सामान्य तिर्यंचों में मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का स्पर्शन पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक की मुख्यता से ही कहा है। वहां भी जो मिथ्यात्व का होता है वो पंचेंद्रियों में ही होता है, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामकों का जो स्पर्शन सामान्य तिर्यंचों में है वह पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भी बन जाता है, क्योंकि वो तो उद्वेलना की अपेक्षा तो कहीं भी हो जाता है। इसलिए इनमें उक्त तीनों प्रकृतियों के जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामकों का स्पर्शन सामान्य तिर्यंचों के समान कहा है। 16 कषाय और 9 कषायों के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होने से उसे क्षेत्र के समान जानने की सूचना की है, तथा उक्त तिर्यंचों के सर्वत्र इनका अजघन्य प्रदेश संक्रम संभव है। अतः उक्त तिर्यंचों के स्पर्शन को देखकर यहाँ पर इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग और अतिस्पर्शन सर्वलोक प्रमाण कहा है, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच रहते ही लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण उनका क्षेत्र होता है, परंतु मारणांतिक आदि की अपेक्षा पूरा लोक हो जाता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में यह स्पर्शन अविकल बन जाता है, इसलिए उनमें पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान जानने की सूचना की है। मात्र इनमें मिथ्यात्व का संक्रम नहीं होता, इसलिए उसका निषेध किया है। मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, और मनुष्यों में ऐसे जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, जो तीनों प्रकार के मनुष्यों में संभव है। मात्र इस विशेषता को छोड़कर अन्य सब स्पर्शन इनमें उक्त अपर्याप्त जीवों के समान बन जाने से उनके समान जानने की सूचना की है। अब देवों में मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। देवों में मिथ्यात्व का जघन्य याद है ना, क्षपित कर्मवशिक से आया है। फिर क्या चार बार उपशम श्रेणी चढ़ के तिथि वो सभी पहली कंडीशन सब करके यहाँ पे लंबे आयुष्य में लब्धिप अंतिम, हाँ, विसंयोजना कर दिया और अंत में आयु के अंत में लेना। तो जिन्होंने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। वहां तो ये लंबी आयु वाले सभी देवों में ने वो 33 सागर वाले लिए थे, तो उसमें वो 8/14 वो तो घटित नहीं हो रहा था। अजघन्य वालों में तो सर्वत्र घटित होगा, देवों में तो कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण तथा त्रसनाली के कुछ कम 8 और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये तो मारणांतिक की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व में तो सब जगह घटित होगा, दोनों में घटित होगा। शेष प्रकृतियों के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों के स्पर्शन का भंग क्षेत्र के समान है,
वही लोक का संख्यात्वा भाग और फिर 8/14, 9/14 हमने देवों में देखा था ना। 8/14 और 9/14 वहां लिया था। और पुरुष वेद और नपुंसक वेद में चेंज किया था उन्होंने। 257 पृष्ठ पर लिखा है ये बात। यहाँ भी वही बात लिखी है, शेष प्रकृतियों के जघन्य, ये लिखा है ना यहाँ पर, वही बात 257 पर लिखी है देवों में। देखो विशेषार्थ देखो, यहाँ ऊपर देखो, वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट है। जगन्य देखना है ना हम लोग को, हमें क्षेत्र देखना है। तिर्यंश के समान बन गए 249 पे। क्षेत्र में 249 क्षेत्र, हाँ अच्छा, वहाँ तिर्यंचों के समान कहा। तिर्यंचों में नहीं, ये तो खाली जगन्य कहाँ पे होता है, कभी होता है उसकी बात है। वहाँ क्षायिक समय दृष्टि को लाया था और भव के अंत में लिया था। परंतु अन्य जिनका बंध है उसमें तो ये घटित नहीं होगा। उनके तो जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है तब उसका घटित होगा। तब उत्कृष्ट घटित होगा। जगन्य ये शपित कर्मांश का है, विषयोद्धा का अधप्रवृत्त करण के अंतिम समय में होगा। नहीं, जिनका नया बंध होता है उसका अंत समय तक नहीं ले जाना। नहीं, हाँ। अधप्रवृत्त करण क्या है? निकालो विषयोद्धा के अधप्रवृत्त करण के अंतिम विसंयोजन के ही अधप्रवृत्त करण के देवों में निकालना स्वामित्व। ये 210/11 पर होगा। 211 पर अनंतानुबंधी का तो तीसरी लाइन में है। अन्यतर क्षपित कर्मांशिक विपरीत जाकर 28 सत्कर्म के साथ समय दृष्टि होकर 33 सागर की आयु वाले देव में उत्पन्न होकर वहां से निकलने के अंतिम समय में उसको लिया। और 12 कषाय की बात नीचे से 7वीं लाइन। 12 कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? अन्यतर क्षपित कर्मांशिक क्षायिक समय दृष्टि उत्पन्न होने के प्रथम, उत्पन्न होने के पहले समय में, क्योंकि अन्य उसका बंध होगा ना वहां पर, यानी अनंतानुबंधी का अंतिम समय में और बाकी का पहले समय में। और वहां कोई विसंयोजना की बात नहीं उठाई उन्होंने। और बाकी के लिए वो क्षायिक समय दृष्टि नहीं, क्षायिक समय दृष्टि और बाकी सब वो उपशमना वगैरह करके आया है पहले समय में। विपरीत जाके क्यों? क्षपित कर्मांशिक है ना, अभी क्षपित कर्मांशिक है तो मोक्ष जाने के बदले विपरीत जाके यानी और उसके कुछ भाव रह गए, इसलिए विपरीत जाके कहा। क्योंकि अन्य कर्मों के तो अभी वो बढ़ेंगे ना कर्म वहां पर। क्षपित हुए थे, इतने कम हुए थे, अब फिर भी नया बंध होगा। उस चौथे गुणस्थान में होने वाले बंध तो वहां होंगे और वो तो अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि योग की अपेक्षा थी वहां पर, इसलिए विपरीत जाके कहा। हमें लगता है नरक में गया तो विपरीत गया है ना स्वर्ग में गया तो सीधा गया।
जाते हास्य रति आरती शोक का अंतर्बोध के पश्चात होगा शाही सम्यक दृष्टि का। हाँ, फिर भी यहाँ तो स्पर्शन की बात है ना। हाँ, नहीं वो टाइम उनका क्षेत्र की अंतर्मूर्त के तो ये अंतर्मूर्त की बात देखो, यहाँ पर हम जहाँ देख रहे थे 211 पर। हाँ, 4 लोकशाही का जगन्य सकोदन, वहाँ 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा को लिया क्योंकि उनका बंद हो रहा है। हाँ, पहले ही समय से बंद है, इसलिए लिया। 4 नौकषायों का अंतर्मूर्त काल के पश्चात लिया। वो तो वहाँ स्वामित्व बताना था। लोक का यहाँ संख्या तो तो वापस हो जाएगा। वो क्षेत्र तो उतना ही होगा ना, क्षेत्र का हो या स्पर्शन का उतना ही है। और ये 33 सागर वाले आयु वाले देव लिए है, तो अपनी जगह तो छोड़ेंगे नहीं वहाँ पर। ये लोक का असंख्या तो भाग ही होगा, उसमें वो 8 बटे भी घटित नहीं होगा। 8/14 वाली जो बात है वो नीचे के देवों में घटित होती है। देखो हम पढ़ रहे थे 261 पर। तो हमने ये बात पढ़ी कि शेष प्रकृतियों के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों के स्पर्शन का भंग क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यात अभाव। और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों ने, अभी अजघन्य तो सभी देव है, इनको छोड़कर जघन्य के लिए कुछ कंडीशन लगी थी, अजघन्य तो बाकी सब ले लेना। उन संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, ये वर्तमान का क्षेत्र, तथा त्रसनाली के कुछ कम 8 ये विहार और कुछ कम 9 बटे 3.5 वाली बात यहाँ नहीं लेंगे। सामान्य देव है ना, अकेले भवनत्री के लेंगे तो 3.5 राजू पहले कहेंगे। कुछ कम 8 और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये 9/14 वो मारणांतिक की अपेक्षा लेना है। इसी प्रकार ऊपर दिख नहीं रहा, इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि बहुत अस्पष्ट हुआ है ना, बहुत जगह अपना अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए, यानी विचार कर उसको हम सोचना चाहिए। इतनी और विशेषता और करो, इतनी और विशेषता है कि ज्योतिषी देवों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण तथा त्रसनाली के कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। वो तो उनके स्वयं गमन करे उस अपेक्षा से 3.5/14 और 8/14 का। ये उज्ज्वला का बीच उत्सव कांडक का अंतिम समय मारणांतिक पे भी हो सकेगा ना? हाँ, कहीं भी हो सकता है। तो नवराजु नहीं ले सकते? किसमें? ये सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेशों का संक्रमण। हाँ? विशेषार्थ में दिया है कहते हैं। ये अकेले ज्योतिषी क्यों लिया? और अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण तथा त्रसनाली के कुछ कम 3.5, कुछ कम 8 और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण। आपका प्रश्न था ना, वो जघन्य के लिए लिया। जघन्य के लिए जघन्य के लिए नहीं लिया, अजघन्य के लिए लिया। नहीं, मैं क्या पूछ रहा था, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य का भी होता है उद्वेलना के द्विचारों कांडक के अंतिम समय में। इतने विशेषार्थ पढ़ेंगे हम। देखो, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग से कम नहीं होती। मिनिमम आयु कितनी है? पल्ले का 8वां भाग। अतएव इनमें इसके पूर्व मारणांतिक समुद्घात संभव नहीं है।
मारणांतिक कब होगा? मारणांतिक कब होता है? अंतर्मुख पहले, मरण के अंतर्मुहूर्त हाँ। पहले। और आयु कब बनती है देवों की? 6 महीने। 6 महीने के त्रिभाग में, है ना? तो अर्लीस्ट 6 महीने पहले। यही कारण है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व करना। नहीं, ये जगत में आयु पूरा पढ़ेंगे फिर आप पूछना क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग से कम नहीं होती, अतएव इनमें इसके पूर्व मारणांतिक समुद्घात संभव नहीं है। यही कारण है इनमें सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का स्पर्शन त्रसनाली के कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण न बतलाकर मात्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण बतलाया है। शेष कथन सुगम है। अरविंद भाई क्या कहे थे? हाँ, उनका प्रश्न ऐसा है कि जघन्य आयु नहीं होती तो क्या हुआ? मारणांतिक तो हो सकता है ना। यानी उनके लिए जघन्य नहीं होती ऐसा कुछ ले लेना, उनकी अलग से प्ररूपणा नहीं की है इसमें। नहीं, एकेंद्रीय में जाने की अपेक्षा ये बात है। मारणांतिक देखो इसमें क्या लिखी बात, यही कारण है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का स्पर्शन 9/14 नहीं बताया। हाँ। देखो ये निकालो पहली वाली बात, स्वामित्व फिर निकालो। 211 पर पढ़ा था ना अभी में। वहां लिखा है भवनवासी अंतर ज्योतिषी सब कर्मों के जघन्य स्वामित्व का भंग पहली पृथ्वी के समान है। पहली पृथ्वी में चलो, वो तो शाही समित 209 पर आना। तो वहाँ अन्यतर क्षपित कर्मौशिक जो वो मिथ्यात्व की स्त्रीवेद नपुंसक वेद की पहले बताते हैं। तो दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, विसंयोजना की और लास्ट में जाके उसके जघन्य हुआ। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय वगैरह के लिए नारकियों के समान, यानी सामान्य नारकियों के समान बन गए। सामान्य नारकियों में क्या देखा था? यानी लंबे काल तक वो पहले में पहले अनंतानुबंधी का सम्यक्त्व प्राप्त करके विसंयोजना की, फिर मिथ्यात्व में गया, अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त किया और लंबे आयु तक उसका पालन किया अंतिम समय में। और 12 कषाय वगैरह का कहाँ होता है? उसके उत्पन्न होने के पहले समय में होता है। यहाँ किसकी बात चल रही थी? सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की मात्र चल रही थी ना। अभी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की बात पहले हो चुकी है यहाँ पर। हाँ देखो यहाँ ये बात है कि इसका जघन्य किसके होता है, पहले ये नक्की करो। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य किसके होगा? उद्वेलना कर रहा है, द्वितीयारंभ करने कांडक के। बरोबर है। हाँ। परंतु उसके लिए कंडीशन कुछ होनी चाहिए। लंबे में लंबे उद्वेलना काल
था, परंतु उसका क्या, देखो निकालो। जो शपित कर्मवंशी का आया है, नारकियों में क्या देखा था, शपित कर्मवंशिक जीव हाँ 208 पृष्ठ पर है, नीचे से 8वीं लाइन में। विपरीत जाकर नारकियों में उत्पन्न हुआ और दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना की। अब यहाँ उद्वेलना कितने काल में पूरी होगी? पल्ले का संख्या थे, और इनकी जघन्य आयु कितनी है? पल्ले क्या है? पल्ले का 8वां भाग। हाँ तो असंख्यात्वा भाग छोटा है कि 8वां भाग छोटा है? 8वां भाग छोटा है। अरे नहीं अच्छा, संख्यात्वा भाग छोटा है। हाँ, तो उसकी उद्वेलना कब की पूरी हो जाएगी? यहाँ आने के पश्चात सम्यक तो नहीं उत्पन्न किया है, कोई भी उद्वेलना करने वाला जीव नहीं लेना है, जघन्य की कंडीशन है। अजघन्य के लिए आप कहो तो वो लागू होगा। नहीं समझे? हाँ मैं समझ गया। यहाँ उत्पन्न कराना है किसको? 28 की 28 के सत्ता सत्ता वाले, और यानी मिथ्यात्व में ही, मिथ्या दृष्टि को ही और मिथ्यात्व में ही उत्पन्न करना है। शपित कर्मवंशिक जीव जो इसने आगे शपित कर्मवंशिक जीव पहले बहुत सारा कृपा के आया है, हाँ। उस मिथ्यात्व में गया है और यहाँ उत्पन्न हुआ है ज्योतिषियों में। अब उसकी उद्वेलना ऑलरेडी शुरू हो गई थी, वहां से पूर्व भाव से उद्वेलना चालू हो गई थी उसकी, तभी तो विपरीत जाके यहाँ आया है ना ज्योतिषी में। अभी अन्यत्र 10,000 वर्ष की आयु होगी, तो आयु के अंत में उसकी हो सकती है कि उसकी नहीं होगी, वहां तो होगी 10,000 वगैरह होगी, तो 10,000 वर्ष की आयु वालों में अच्छा, लास्ट में जाकर, क्योंकि पल्ले का असंख्यात भाग से छोटी है वो आयु, तो वहां तो उसकी कंडीशन पूरी हो सकती है कि आयु के अंत में उसकी उद्वेलना होते नहीं, होते। पल्ले का संख्यात्वा भाग से आयु छोटी होगी तो लास्ट द्वितीय चरम कांड तक तो पूरा नहीं होगा वहाँ पे। क्यों नहीं होगा? पहले करके आया है। अच्छा, पहले बहुत आयु बिता कर रहा है। आप उल्टा सोच रहे हैं, यह लंबी आयु है इसलिए उसका पहले ही जल्दी समाप्त हो जाता है। पल्ले के असंख्यात भाग से आयु बड़ी है, हाँ वो तो हाँ, पल्ले का बराबर। संख्यात्वा भाग है, अच्छा अच्छा और यहाँ अच्छा, असंख्यात्वा ये भाग है। मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न कर रहा 100 है। साल के संख्यात्वा यानी चौथा भाग है 25 साल, और चौथे के बदले बड़ी ले लेंगे, बड़ा भाग ले लेंगे। 100 साल का 50वां भाग कितना होगा? 2 तो 50वां भाग बड़ा है कि चौथा भाग बड़ा है? 50 नहीं, जो चौथा भाग पर वैसे ही यहाँ क्या लिखते देखो। हाँ आज नाश्ता नहीं खिलाया है रहना में। देखो फिर से, अतः इसके पूर्व मारणांतिक संघात संभव नहीं है, यानी यहाँ लेना कि इनकी उद्वेलना पल्ले के असंख्यात्व भाग पूरी होती है, और इनकी आयु तो मिनिमम आयु भी पल्ले का संख्यात्व भाग है। समझ में आई बात? या क्योंकि क्षपित कर्मवंशिक से आया है और यहाँ कोई उसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है, तो यहाँ कोई भी आता है, विपरीत जाके भी आया है, मान लेते अभी भी मिथ्यात्व में से गया है और फिर मिथ्यात्व में आयु का बंद करके यहाँ आने, अंतर्मूर्त में भी सोचो आप, फिर भी यानी उसने ऑलरेडी यहाँ शुरू कर दिया अभी उद्वेलना पल्ले के असंख्यात भाग में तो पूरी उसकी हो उद्वेलना जाएगी। पहले पूरी हो गई, यानी मिथ्या दृष्टि है और उद्वेलना कर रहा है। वो क्षपित वाला लेना, क्षपित कर्मांशिक। क्षपित कर्मांशिक मिथ्या दृष्टि उद्वेलना करते ही आया है। और पल्ले के असंख्यातवें भाग में उद्वेलना पूरी हो जाएगी। और इसकी जघन्य आयु तो पल्ले का संख्यात्वा भाग है। पल्ले का 8वां भाग लिख ही दिया ना। समझ में आई? इसलिए वो मारणांतिक के काल में उसके तो यदि वो क्षपित कर्मवशिक है और फिर दोबारा सम्यक तो नहीं प्राप्त किया है तो उसकी सत्ता ही नहीं है। यहाँ फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त करेगा, उद्वेलना करेगा, मारणांतिक करेगा तो अजघन्य होगा, जघन्य नहीं होगा।
ना अभी, हाँ विशेषता बता दी उन्होंने। इन्हें हम देवों में जो 10,000 वर्ष की मिनिमम कहते हैं वो भुवनवासी में हो सकती है, ज्योतिषी में नहीं होती, व्यंतर में भी है। हम अभी 262 पृष्ठ पर आए हैं। अभी यहां से काल 2 प्रकार का है। स्पर्शन हो गया अभी, ओघ में भी और आदेश में भी। अब ये काल का अर्थ क्या है? नाना जीवों की अपेक्षा काल चल रहा है। एक जीव की अपेक्षा तो हमने पहले देखा था, अभी नाना जीवों की अपेक्षा चलेगी बात। जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का कितना काल है? ओघ से जघन्य काल 1 समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अभी एक जीव की अपेक्षा तो एक ही समय होता है। एक समय होता है। अब ये मनुष्य में होगा क्षपणा के काल में। मिथ्यात्व का तो क्षपणा में है, सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षपणा में है, 12 कषायों का क्षपणा में, क्षपणा में ही सर्वत्र होता है। तभी मनुष्य में होगा तो संख्यात समय, तो इसलिए संख्यात होगा। वो उसके लिए जो कंडीशन है गुणित कर्मौशिक वगैरह वो सब फुलफिल करना है। मनुष्य संख्यात है क्षपणा करने वाले हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है, क्योंकि जो उत्कृष्ट नहीं करे बाकी सारे तो अनुत्कृष्ट तो है ही है और वो हमेशा ही पाए जाएंगे। सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल 1 समय है। और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाव प्रमाण है। ये सम्यक्त्व का उत्कृष्ट हमने देखा था, मिथ्यात्व में जाने पर पहला समय संक्रमण चालू होता है उसका। और अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट गुणित कर्मौशिक से आया है, वहीं पर लेना ना नरक में। नरक में गुणित कर्मौश होने के एक अंतर्मूर्त पहले औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया और तभी उसी काल में विसर्जना की। उसका जब सर्व संक्रमण होता है तब उसका उत्कृष्ट है। ऐसे भी जीव कितने हैं लगातार, यानी एक जीव के लिए एक ही समय है और ऐसे लगातार हो गए तो आवली के असंख्यात विभाग। ये सभी कंडीशंस फुलफिल करने वाले लगातार एक के पीछे एक हो गए तो भी इतने हैं जीव। अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है। अनुत्कृष्ट के लिए सभी का सर्वदा पाया जाएगा, उत्कृष्ट में तो वेरिएशन है। ये सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी में ही वो उत्कृष्ट में आवली का असंख्यात भाग है, अन्यत्र वो संख्यात समय है, क्योंकि बाकी सब क्षपणा में घटित होते हैं। विशेषार्थ ओघ से मिथ्यात्व आदि 23 वो मिथ्यात्व को करेक्शन करने की उधर देख रही थी। मिथ्यात्व आदि 23 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम आदि 23 में किसको छोड़ा? अनंतानुबंधी को छोड़ा। अनंतानुबंधी 4 और सम्यक प्रकृति, क्योंकि उसकी बात बाद में बता रहे अलग से। उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम मनुष्यों में क्षपणा के समय प्राप्त होता है। यह संभव है कि नाना मनुष्य एक साथ इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम करे और दूसरे समय में अन्य मनुष्य न करे तो एक समय घटित होगा। साथ ही यह भी संभव है कि नाना मनुष्य अलग अलग संख्यात समय तक इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम करते रहे, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है।
सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम 7वें नरक के नारकी करते हैं। अभी हमने देखा था कौन करता है। ये जीव एक समय तक इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम करके द्वितीयादि समयों में अन्य जीव न करे, यह तो संभव है ही। तो क्या होगा? एक समय घटित होगा, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय। किसी एक ने किया, दूसरे समय में किसी ने नहीं किया। साथ ही यहाँ पर सम्यक्त्व का उपक्रमण काल, सम्यक्त्व का उपक्रमण काल का अर्थ क्या है लक्ष्मी जी? उपक्रमण काल किसको कहना है? उत्पन्न होने के लिए, यानी सम्यक्त्व प्राप्त करने, लगातार एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई जीव प्राप्त करे तो सम्यक्त्व का उपक्रमण काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होने से, और यहाँ भी औपशमिक सम्यक्त्व लेना है, वेदक वाला नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ उसकी तो हमें मैक्सिमम चाहिए, उसका संक्रमण अधिक से अधिक चाहिए। क्योंकि गुणित कर्मवंशिक करके आया है तो वेदक सम्यक तो होता, बीच में तो गुणित कर्मवंशिक नहीं कहलाता। तो सम्यक्त्व का उपक्रमण काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होने से इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम इतने काल तक भी संभव है। इसलिए ओघ से इनके उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। सभी 28 प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। अनुत्कृष्ट के लिए कोई कंडीशंस नहीं, और सभी कर्मों के कोई ना कोई तो कर ही रहा है। ऐसा नहीं कि किसी का संक्रमण ही न हो नाना जीवों की अपेक्षा, ये बात संभव नहीं है। अब आदेश से नारकियों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सामान्य देव और सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक और आनत कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मनुष्य और मनुष्यों में से जाने वाले जीव ले लिए वहां पर, क्योंकि ऊपर जन्मने वाले वो तो मनुष्य हो गए वहां पर। अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है। मनुष्य अपर्याप्तकों में 27 प्रकृतियों के, प्रतिभा 27 क्यों लिया? कौन सी प्रकृति का नहीं होता है? मिथ्या तो का नहीं होगा, क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि है। 27 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। वहां उत्पन्न होने के पहले समय में ले और लगातार उत्पन्न होने के समय ले लियो। अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। जघन्य काल अंतर्मूर्त क्यों लिया? जघन्य, अरे एक शूद्र दो, हाँ सब एक साथ आए तो। और उत्कृष्ट काल, ये नाना जीवों की बात चल रही ना, एक जीव अंतर्मूर्त के लिए वो भले एक साथ एक आए या 10 आए, परंतु एक के बाद आते रहे तो पल्ले के असंख्य। ये मार्गणा का जघन्य और उत्कृष्ट काल है। इतनी विशेषता है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के
अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है। प्रेरणा बेन, आपको बताना है ये जघन्य काल एक समय कैसे बताया? हाँ, ये तो सांतर मार्गणा है, इसलिए यहाँ घटित होता है। यानी ऐसा भी होगा ना, कोई उसमें एक जीव है, पहले भले जीव थे परंतु वो उद्वेलना नहीं कर रहे थे। इस पर्याय में जो है, हो सकता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि जिनकी पूरी हुई है, ऐसे आ रहे थे। अब ऐसा आया कि उद्वेलना कर रहा था और यहाँ आने पर उद्वेलना पूरी हो गई। एक समय के लिए घटित होगा और नाना जीवों के लिए भी एक समय घटित होगा। ख्याल में है ना बात? लगातार एक के पीछे एक आए तो वो उत्कृष्ट काल है, ये जघन्य काल हम देख रहे हैं। किसमें चल रही थी बात? मनुष्य अपर्याप्त को। मनुष्य अपर्याप्त सांतर मार्गण है, सांतर मार्गण है, परंतु वहां तो अन्य 27 में तो अन्य कर्मों का तो चलेगा, परंतु सम्यक और ये उत्कृष्ट की बात उन्होंने बताई। अनुत्कृष्ट में देख रहे थे हम कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय नाना जीवों में। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ इसी का फिर दोबारा बताएंगे। यहाँ पर जिन मार्गणाओं की संख्या संख्यात से अधिक है, उनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा जिनका परिमाण संख्यात है, उनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, यह तो स्पष्ट ही है। मात्र इसका एक अपवाद है, वह यह है कि आनत कल्प से लेकर अपराजित विमान तक के देव यद्यपि परिमाण में असंख्यात होते हैं, उनका प्रमाण असंख्यात है, फिर भी इनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय बतलाया है। सो इसका कारण स्वामित्व संबंधी विशेषता है। बात यह है कि इनमें गुणित कर्मांशिक मनुष्य आकर सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम करते हैं। यानी पहले नरक से निकला गुणित कर्मांशिक मनुष्य हुआ और यहाँ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही बनता है। सर्वत्र सब प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। मात्र मनुष्य अपर्याप्तकों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण होने से, उस मार्गणा का ही काल ये होने से, इनमें सब प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों के जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। इसमें इतनी और विशेषता भी करो उसको। इनमें इतनी और विशेषता है कि यह सांतर मार्गणा होने से इनमें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीव एक समय तक रहे और दूसरे समय में असंक्रामक हो जाए, यह संभव है। क्या कहना चाहते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा इस मार्गणा का काल अगर हम देखते हैं तो मार्गणा का काल तो एक समय घटित नहीं होता। कोई जीव जन्मेगा तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही रहेगा, परंतु सम्यक की उद्वेलना करते आया है
और एक समय में उद्वेलना समाप्त हो गई, तो भले वहां रहेगा अंतर्मूल, परंतु एक उद्वेलना समय एक ही में समय के लिए हुई। और फिर दूसरा कोई वो असंक्रामक हो गया, भले जीव उस मार्गणा में है, असंक्रामक हो गया, उसके बाद दूसरा कोई जीव ही नहीं आया या असंक्रामक आया, इसलिए इनका संक्रमण एक समय नाना जीवों की अपेक्षा घटित हो सकता है, इसलिए काल एक समय कहा। ये आनंद से लेकर ऊपर जो बताया उन्होंने संख्यात समय होता है, हाँ। वो अर्लीएस्ट अमृत तो प्राप्त करके अर्लीएस्ट भी संयोजना करेगा, वो अपेक्षा से बताया ना। और संख्याती जीव आएंगे क्योंकि मनुष्य से आने वाले हैं। मनुष्य से आने वाले लिए है ना यहाँ पर। हाँ, और अर्लीएस्ट करेगा वो अपेक्षा से ही बताया, नहीं तो हाँ। ऐसे तो विषय। और वहां आने वाले चाहिए गुणित कर्मवंशिक से चाहिए, यानी वो मिथ्या दृष्टि होनी चाहिए, तो मनुष्य द्रव्यलिंगी होकर यहाँ आ सकते हैं। नहीं, आनंद में तो हाँ, आनंद में तिर्यंच कैसे जाएगी मिथ्या दृष्टि? नहीं जाएगी। मनुष्य मिथ्या दृष्टि आ सकते हैं, वो तो ग्रेवेक तक जा सकते हैं, तो आनंद में आने में कोई रुकावट तो है ही नहीं वहां पर। ऐसा नहीं कि द्रव्यलिंगी सारे ग्रेवेक में जाएंगे, आनंद में भी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ग्रेवेक में जाने वाले नीचे भी जा सकते कहीं भी। अभी जघन्य का प्रकरण, यानी जघन्य में हमें अभी काल देखना है नाना जीवन की अपेक्षा। ये काल तो नाना जीवन की अपेक्षा ही चल रहा है ना, एक जीवन की अपेक्षा हमने पहले देखा है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से सब प्रकृतियों के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि हमने कहाँ देखा था जघन्य उसका मिथ्यात्व का जघन्य क्षपणा में देखा था, अधप्रवृत्तकरण में। अधप्रवृत्तकरण अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों के काल का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। सर्वदा अंतर्मूर्त होगा ना, कोई जीव करता है अंतर्मूर्त तक तो करेगा। इतनी और विशेषता है कि 16 कषाय भय और जुगुप्सा के अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है, क्योंकि एक समय के लिए पहले समय में जघन्य किया था, इसलिए वो एक समय कम कर दो। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ मनुष्य अपर्याप्तकों में 16 कषाय भय और जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रम भव के प्रथम समय में होता है, इसलिए इनमें इनके अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण होता है, कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। परंतु यहाँ जो काल में देखा ना, देखो यहाँ क्या कहते हैं, सब प्रकृतियों के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में कैसे सोचना? जगने का एक समय तो विचरण कांड का अंतिम समय हो हो सकता है, एक समय तो कहीं पर घटित होगा। और संख्यात जीव, संख्यात क्यों? ओघ से देख रहे हैं, उद्वेलना तो सर्वत्र चलेगी। अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण हो जाएगा। नहीं, वो मैं उनका कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि भले उद्वेलना करने वाले ज्यादा हो गए, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव
परंतु वो एग्जैक्ट द्विचरम कांडक के अंतिम समय में आने चाहिए एट ए टाइम, वो कितने जीव हो गया, ऐसी कोई लिखी नहीं बात। कंटिन्यूअस कितने समय तक हो सकता हाँ, है? वो कुछ लिखा नहीं इतनी में, मगर उन्होंने सभी कर्मों को एक साथ ले लिया है। अभी हम अंतर देखेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर। अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। असंख्यात लोग भी पहले लिखा था ना, जो अपेक्षा है। सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य अंतर एक समय। उत्कृष्ट प्रदेशों के लिए पहले गुणित कर्मांशिक की कंडीशन लगी, तो एक समय के अंतर से कोई ना कोई जीव कर सकता है, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का अंतरकाल नहीं है। ठीक है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक कोई जीव उत्कृष्ट प्रदेश का संक्रमण करेगा ही नहीं। हाँ, यही तो बात बता रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है ना। हाँ, क्योंकि आगे हमने दूसरे ओपिनियन से एक जीव की अपेक्षा होता ही नहीं, ऐसा कुछ कहा था। एक जीव का अपेक्षा अंतर देखो, असंख्यात लोक प्रमाण काल भी बताया था वहाँ पे। वो तो दो अपेक्षाएं थी, दूसरी अपेक्षा से दूसरी बताया। अपेक्षा कही थी, और बाकी तो अनंत काल ये बताया था। जीवे न अंतरम 227 पर मुझे मिला। वो एक जीव की अपेक्षा है, इसके पहले देना पड़ेगा ना अंतर का कथन। सब कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का अंतर नहीं है एक जीव की अपेक्षा। अंतर है ही नहीं कहा था, क्योंकि एक देखो 224 पृष्ठ पर एक जीव, क्या लिखते वहां, समाधान पढ़ेंगे। कि गुणित कर्मांशिक लक्षण से एक बार परिणत हुए जीव के पुनः जघन्य रूप से भी उसके योग्य परिणाम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के भीतर नहीं होता। अच्छा, ये क्षपणा नहीं होता तो क्षपणा ही कर देता है, क्योंकि उसके एक बार हो गई ना ये बात। क्योंकि मिथ्यात्व का कौन करेगा, समय दृष्टि करेगा। अनंत अनुबंधी का कौन करेगा, समय दृष्टि करेगा। सम्यक समय मिथ्यात्व का कौन करेगा, समय दृष्टि करेगा। तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन में तो नियम से मुक्त जाने वाला है, उसके पहले तो नहीं कर सकता है, ये बात बता रहे हैं। और बाकी कौन किसके होते, क्षपणा में होते हैं। तो क्षपणा में होते तो उसके भी एक नहीं कर दिए तो फिर एक जीव की अपेक्षा वहां बात चल रही थी। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, अनंत काल। और अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि अनुत्कृष्ट तो होता ही रहेगा। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है मनुष्य अपर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण। ये तो मार्गणा का अंतर है, सांतर मार्गणा होने से इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इसी प्रकार जघन्य प्रदेश संक्रामकों के अंतर काल को भी जानना चाहिए। अभी हमने उत्कृष्ट की बात देखी, अब जघन्य की बात। इतनी विशेषता है ओघ से
तीन संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य अंतर देखो, बाकी कषाय तो क्षपणा में होते, बाकी के योग सब में होता है। परंतु ये जो है उपशम श्रेणी में होते हैं, नवक्षम। तीन संज्वलन और पुरुष वेद। तो तीन संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य अंतर एक समय नाना जीवन की अपेक्षा बात है ना यहाँ पर, और उत्कृष्ट अंतर श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। तो ये भी बहुत बड़ा काल लिया। क्योंकि वो क्षपित शपित नहीं, यहाँ तो नवक समय प्रबंध की बात है ना। तो नवक हाँ, समय प्रबंध में मिनिमम योग से बंद करने वाला जीव लेना पड़ेगा। हाँ, नवक समय प्रबद्ध और मिनिमम पॉसिबल योग। आपने ही बता दिया ना कारण। श्रेणी का असंख्यात भाग क्या है? योग का योग के स्थान है। हाँ, योग के स्थान है। तो उस स्थान पर कोई नहीं आया है जीव, या एक ही जीव ने वो स्थान नहीं प्राप्त किया, ऐसे भी ले सकते हो। यहाँ तो नाना ही जीवों की बात चल रही है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि मनुष्य नियमों में पुरुष वेद का भंग उत्कृष्ट के समान है। मनुष्य नियमों में नीचे लिखा है क्या? मनुष्य नियम में पुरुष वेद का जघन्य की बात चल रही है ना। देख लेना स्वामित्व। यहाँ पे 249 पे और उसका आगे रेफरेंस 210 पे लिया है। 210 में वहाँ मनुष्य ने पुरुष वेद का भंग भय जुगुप्सा के समान बताया है। अध प्रवृत्तकरण क्या? ओग के समान जैसे भय जुगुप्सा में लिया है। तो अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में लेना पड़ेगा ना, जगने प्रदेश पाकतंत्र में। पहले समय में नारकियों में बताया था वो, जो ओग में देखना है ना। हास्यरति भय जुगुप्सा अपूर्वकरण में एक आवली होने पर 204 पुष्प। हाँ, 204 पृष्ठ। ये सूत्र नंबर अपन उसका अंतर कितना है तो उत्कृष्ट के समान है कहते हैं। अभी हमने उत्कृष्ट का जो अंतर देखा था, वहां तो सभी प्रकृतियों के उत्कृष्ट का अंतर अनंत काल बताया था। विशेषार्थ देखेंगे अभी हम 264 पृष्ठ पर। विशेषार्थ ओग से नाना जीव सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक एक समय के अंतर से हो, यह तो संभव है ही। साथ ही गुणित कर्मौषिक जीवों के उत्कृष्ट अंतर काल को देखते हुए वे अनंत काल तक न हो, यह भी संभव है। यानी गुणित कर्मौषिक का ही उत्कृष्ट अंतर बताइए। So does it mean कि गुणित कर्मांशिक जीव अगले भाव में सपक श्रेणी बहुत इतना लंबे काल के बाद ही चढ़ेगा? क्योंकि मनुष्य में नाना जीवन की अपेक्षा अंदर की बात चल रही है। नहीं, गुणित कर्मांशिक जो सातवें नरक से तो बहुत निकलेंगे, पर वही भाव में मनुष्य के भाव में सपक श्रेणी नहीं चढ़ सकती। क्योंकि सपक श्रेणी वो जीव चढ़ेगा तो ही उसके उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होगा। क्योंकि सपना में सभी जगह देखा हमने उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण। आपका प्रश्न नहीं समझ में आया मुझे। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य में उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण कभी होता है जब भी वो गुणित कर्मांशिक की बात चल रही है। सभी प्रकृति की बात। गुणित कर्मांशिक से आया। गुणित कर्मांशिक से आया है और सपड़ा करेगा तो उसका सभी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होगा। तो जो सातवें नरक से गुणित कर्मांशिक निकला है वो इतने लंबे काल तक
श्रेणी नहीं चढ़ेगा, शपथ श्रेणी। यहाँ तो मूल में गुणित कर्मोंशिक होने का ही उत्कृष्ट अंतर बता रहे। क्या लिखा है यहाँ पर? गुणित इतना कर्मोंशिक अनंत काल। जीवों के उत्कृष्ट अंतर काल को देखते हुए, जैसे मनुष्य अपर्याप्तों में मार्गणा का अंतर बताया है, वही वहाँ के संक्रमण का अंतर बताया है। वैसे यहाँ पर गुणित कर्मोंशिक होने का ही अंतर बताया नाना जीवों की अपेक्षा। नाना जीवों की कोई जीव गुणित कर्मोंशिक न हो ऐसे अनंत काल तक बन सकता है, ये बात बता रहे हैं। होगे तो बहुत असंख्य जीव होगे, नहीं होगे तो अनंत काल तक नहीं होगा, ये बात बताना चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि उसके लिए सभी कंडीशन है ना। इतने लंबे काल तक एक इंद्रिय में रहा, बाद एक इंद्रिय में, फिर तरस में आया, वो हर एक उसकी कंडीशन, उसके योग, उसके संकलेश परिणाम, ये सब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे और मैक्सिमम पॉसिबल वहाँ प्रदेश होने चाहिए। हो सके 2-4 प्रदेश कम होंगे तो भी उसको हम टोटली वो टॉप वाला नहीं कहेंगे, उत्कृष्ट वाला। तो यहाँ तो गुणित कर्मोंशिक का ही अंतर अनंत काल है, इसलिए तीसरी लाइन, इनके उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का अंतरकाल नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है। चारों गतियां निरंतर मार्गणाएं होने से उनमें भी यह अंतरकाल बन जाता है। ये बात ख्याल में आई? इसलिए उनमें ओग के समान जानने की सूचना की है। मात्र मनुष्य अपर्याप्त सांतर मार्गणा है, इसलिए उनमें उक्त मार्गणा के अंतरकाल के अनुसार सब प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कहा है। जो निरंतर मार्गणा है उनमें अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं होता, क्योंकि सर्वदा ही जीव उसमें है और वो भी अनुत्कृष्ट कर रहे हैं। परंतु जो मार्गणा ही सांतर है, इसलिए इसमें अनुत्कृष्ट के लिए भी अंतर कह दिया। यहाँ पर उत्कृष्ट की अपेक्षा जिस प्रकार विचार किया है, इसी प्रकार जगन्य की अपेक्षा, यहाँ पर उत्कृष्ट की अपेक्षा जिस प्रकार विचार किया है, उसी प्रकार जघन्य की अपेक्षा भी विचार कर लेना चाहिए। जो इसमें विशेषता है उसका अलग से निर्देश कर दिया है। ऊपर जो लिखा ना श्रेणी का असंख्यात अभाव, हाँ वो 3 संज्वलन और पुरुष वेद, 3 संज्वलन पुरुष वेद, वर्ष पृथक्व है ना। उपशम श्रेणी चढ़ने का अंतर वर्ष पृथक्व है नाना जीवों की पर यहाँ अपेक्षा। पे योग की अपेक्षा श्रेणी का संख्या पापांत होता है। ये इसके लिए कंडीशंस क्या है? अभी नवक समय प्रबंध का बंद करेगा और मिनिमम जब भी उसका संक्रमण होगा लास्ट समय में, शपित कर्मोंशिक की बाकी सभी कंडीशन फुलफिल चाहिए। यहाँ पे तो शपित कर्मों से लेना है, नवक समय 3 प्रबंध की बात संज्वलन के है, लिए नवक की बात है, नवक की बात है। यहाँ योग लेना है। फिर योग, अभी मैंने बताया ना योग के स्थान कितने हैं, श्रेणी का संख्या तो श्रेणी के असंख्यात विभाग पंचेंद्रिय के लिए भी सब मिलके तो है ही है। अकेले इंद्रिय के, अकेले इंद्रिय के, अकेले पंचेंद्रियों के भी श्रेणी का सबके अपने अपने श्रेणी के असंख्यात विभाग को मान। हाँ, ये तो हो गया अपना। जगन्य के बाद जो ऊपर बताई थी वो यहाँ पर भी लागू हो गई। अब नाना जीवों की अपेक्षा भाव सर्वत्र उदयिक भाव है, बहुत अच्छा, सबका एकदम फेवरेट अधिकार, अल्प बहुतों का अधिकार है। ऊपर क्या लिखते हैं? अप्पा बहुअम, अल्प बहुतों का अधिकार है। अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र वचन सुगम है। सवत्थवो सम्मत्ते उत्कर्ष प्रदेश संक्रमो, सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम सबसे स्तोक है। अभी हमें हर बार उसका स्वामित्व देखना चाहिए। सम्यक्त्व में जो उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है, वो संक्रमण का नाम क्या है? प्रेरणा देना। हाँ हाँ,
नहीं नहीं, एक मिनट, सम्यक पद का देखा है। सम्यक प्रकृति बोलो, अश्विन भाई बोलो। अध प्रवृत्त करण के अध प्रवृत्त करण नहीं, संक्रमण। अध प्रवृत्त मिथ्यात्व में आने का पहला समय समय अंतर्मूर्त के लिए अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। अभी यहाँ जो हम अल्पभूतव लगा रहे हैं, कौन सा संक्रमण हो रहा है? भले उत्कृष्ट है, परंतु मिथ्यात्व में उत्कृष्ट कौन सा होता है? सर्व संक्रमण वाला होता है। सम्यक प्रकृति में उत्कृष्ट कौन सा है? अध प्रवृत्त संक्रमण वाला होता है। हर एक का अपना अपना उत्कृष्ट कोई जो कुछ होगा यथायोग्य है। तो कहते हैं सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम सबसे स्तूप है, क्योंकि सम्यक्त्व के द्रव्य को अधः प्रवृत्त भागाहार से भाजित करने पर उसमें से एक भाग प्रमाण है। कितना द्रव्य संक्रमित होता है? तो अभी मिथ्यात्व में आया है जीव, जितने सम्यक प्रकृति के परमाणु बने हैं सम्यक अवस्था में, उस परमाणु की संख्या को अधः प्रवृत्त संक्रमण से उसका भागाहार से भाग देंगे, उतने परमाणु एक समय में संक्रमित हो गए। इसलिए पहला समय लिया, दूसरे समय में तो परमाणु कम हो जाएंगे। अब उसके बाद अपचक्षाण माने उपकस्सोपदेश संकमो असंख्यज गुण, उससे अप्रत्याख्यान मान का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है। पहले में पहले वो अप्रत्याख्यान मान का कहाँ पर होता है? वो सर्व संक्रमण में, उसकी सपना में ना, क्षपणा में सर्व संक्रमण में होता है। अब ये जब प्रदेशों का बंटवारा हुआ था तो किस पद्धति से हुआ था याद है? पहले संज्वलन नहीं, पहले संज्वलन नहीं था। देखो, मोहनीय का द्रव्य दो भागों में, पहले हम अन्य प्रकृति की बात नहीं करते, जितना मोहनीय के खाते में आया, टोटल की हमें यहाँ बात नहीं उठानी। मोहनीय का द्रव्य कैसे विभाजित होता है बोलो? आधा आधा, नो कषाय में और कषाय में। नहीं मोहनी का अच्छा नहीं, सर्वघाती में अनंत भाग जाता है। सर्वघाती और देशघाती पहले में पहले दो विभाजन होते हैं। अनंत भाग सर्वघाती में जाएगा। अभी सुनना, अनंत भाग सर्वघाती में जाता है, अनंत बहुभाग देशघाती में जाता है। सर्वघाती कितने में विभाजित होता है? मिथ्यात्व नहीं, नंबर चाहिए मुझे। सर्वघाती द्रव्य कितने में डिवाइड होता है? अनंत सर्वघाती सभी में होगा ना डिवाइड। आपको याद है कल हमने देखी थी ना संदृष्टि अधिकार में, 17 में होता है। प्रकृति या सर्वघाती नहीं गिनना, देशघाती प्रकृति में भी सर्वघाती द्रव्य होता है। सभी में जाएगा 17 में। इसलिए मिथ्यात्व और 16 कषाय में जाएगा, 9 कषाय में नहीं जाएगा। 9 कषाय का द्रव्य तो देशघाती ही होता है। सर्वघाती किस में जाएगा? 17 में जाएगा। 16 कषाय हो गई। और देशघाती किस में जाएगा? संज्वलन 4 और 5 9 कषाय में जाएगा। 9 कषाय क्योंकि एट ए टाइम 5 ही बनती है। हाँ। तो आधा आधा जाएगा, आधा ही बहुभाग, थोड़ा सा कम थोड़ा ज्यादा ऐसा जाएगा वहां। तो जो सर्वघाती द्रव्य है कितना? पूरे मोहनी का समय प्रबंध का अनंतवा भाग वो 17 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 17 में किस पद्धति से डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो पहले में पहले आवली का असंख्य अनंत बहुभाग, यानी वहां द्रव्य ज्यादा है और यहाँ कम हुआ तो क्या है? वो सर्वघाती टाइप का है। अभी जो सर्वघाती में 17 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वो किस पद्धति से होगा? आवली का असंख्य। तो पहले में पहले क्या, जितना टोटल द्रव्य है उसका एक फिक्स भाग है आवली का संख्या का भाग, उससे भाग देंगे तो एक भाग अलग निकालना, बाकी का 17। और जो बहुभाग है उसके समान 17 भाग करना, उसको हम कहेंगे समान भाग। अब ये एक भाग को क्या करना? हर बार उसी आवली के असंख्यात भाग से भाग देना। एक भाग अलग रखो, बहुभाग निकालो, फिर एक भाग अलग निकालो, बहुभाग निकालो। ऐसे हर एक बार जो बहुभाग आता है, तो पहली बार जो बहुभाग आया सबूत तो 17 भाग समान थे ही थे। अब एक का भाग का बहुभाग, फिर एक का बहुभाग, फिर एक का बहुभाग, कहाँ देना? पहला भाग मिथ्यात्व नहीं, एक का बहुभाग नहीं, एक भाग नहीं, बहुभाग का हम लोग वापस आवली का असंख्यात भाग से भाग, एक भाग को आवली की संख्या 2 भाग से
बहुभाग को अच्छा, नहीं, बहुभाग मिथ्यात्व में जाएगा। बहुभाग मिथ्यात्व में जाएगा। एक भाग का बहुभाग फिर अनंतानुबंधी लोभ में, लोमा को मान में लास्ट में जाएगा। लोभ में, फिर माया में, फिर क्रोध में और फिर मान में। अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन, लोभ, माया, क्रोध, मान। फिर प्रत्याख्यानावरण, लोभ, माया, क्रोध, मान। और फिर अप्रत्याख्यानावरण, मान में सबसे कम जाएगा। लोभ, माया, क्रोध और मान। तो सर्वघाती में से इसको सबसे कम मिला है। अभी ख्याल है ना? ये समय की जल्दी का भी अभी देखा था हम लोग ने। अभी हम संदृष्टि देख रहे हैं उसकी। नहीं, हमने अभी 1 महीने के पहले देखा था ये शिविर में भी लिए हाँ। ये बात। प्रदेशों का बंटवारा कैसा होता है उसकी बात देखिए। तो यह सम्यक्त्व का जो यह उत्कृष्ट में नंबरिंग चल रही बात। उत्कृष्ट में अल्पबहुत्व लगा रहे हैं, सबसे जगन्य वाला नहीं है। हाँ। उत्कृष्ट का अल्पबहुत्व चल रहा है। तो दूसरे नंबर पर अप्रत्याख्यान मान का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है, क्योंकि मिथ्यात्व के समस्त द्रव्य से आवली के असंख्यातवे भाग रूप प्रतिभाग से हीन द्रव्य को ग्रहण कर। क्यों? सर्व संक्रम के आश्रय से इसका उत्कृष्ट स्वामित्व विधान किया गया है। यानी ये जो प्रदेश में बंटवारा हुआ था ना, वही इसमें सबसे हीन हुआ था। अभी जो हमने देखा था इसमें सबसे हीन द्रव्य है। अब उसी का उत्कृष्ट संक्रमण होगा। अब उल्टे क्रम से चल रहेंगे अभी हम। कोहे उपकस्स पदेश संकमो विशेषाहियो, उससे अप्रत्याख्यान क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। हमने किस ऑर्डर से देखा था? अधिक लोभ को अधिक, फिर माया को, फिर क्रोध को, फिर मान को। हम मान से शुरू कर रहे हैं। मान, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ। उससे अप्रत्याख्यान क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष है, क्योंकि इन दोनों के स्वामी में भेद नहीं होने पर भी प्रकृति विशेष के कारण उसमें इसका अधिकपना उपलब्ध होता है। ये प्रकृति विशेष क्योंकि उसमें बंटवारा ही उस पद्धति से हुआ था। माया है उपकस्स पदेश संक्रमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान माया का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। आगे लोभे उपकस्स पदेश संक्रमो विशेषायो। लोभे कर रहे थे कि लोहे कर रहे थे? लोभे, लोभे। क्रोध के बदले कोहे करा। उससे अप्रत्याख्यान लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। ये अप्रत्याख्यान के 4 और पहला सम्यक को लिया था। पच्चखाण माणे उपकस्स प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान मान का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कोहे उपकस्स प्रदेश संक्रम विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। 7 हुए ना? अभी हमें पता चले ना क्यों ऐसा उल्टा, क्योंकि उस प्रकृति विशेष के कारण उसमें प्रदेश ज्यादा है और उसमें संक्रमण भी उतना ज्यादा होगा। माया है उपकस्स प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान माया का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोभे उपकस्स प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। अनंतानुबंधी माणे उपकस्स प्रदेश संक्रमो विशेषायो। अब यहाँ अनंतानुबंधी को लिया है।
क्योंकि यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात नहीं ली। डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार अल्प बहुत्व देखेंगे, पहले अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर वहाँ संज्वलन का नंबर आता, परंतु यहाँ उसको नहीं लिया, क्योंकि यहाँ अकेले संज्वलन सर्वघाती नहीं है, उसमें देशघाती भी है। हाँ। तो उसमें तो ज्यादा परमाणु हो जाएगी। टोटल द्रव्य अगर देखने जाओ तो संज्वलन में ज्यादा मिलेंगे। ख्याल में अकेले सर्वघाती में यहाँ हमने नंबरिंग लगाया था। सर्वघाती के इन एडिशन एक्स्ट्रा कितना मिलता है? जो देशघाती है, जो अनंत बहुभाग है, उसका बहुत माल जाएगा। तो ये बहुभाग को फिर वहां पर भी आवली का असंख्यात भाग से भाग देके एक भाग अलग रखो, फिर एग्जैक्ट 2 टुकड़े करो, तो 1 का 4 संज्वलन में दे दो और दूसरे 5 9 कषाय में दे दो, और जो एक भाग बचा था उसका बहुभाग फिर वो लोभ माया क्रोध मान में दे दो। मान क्रोध माया में। तो संज्वलन में कितना द्रव्य है? सर्वघाती का तो है ही है, देशघाती का भी, और देशघाती तो अनंत बहुभाग है। इसलिए यहाँ जो नंबरिंग चल रहा है अभी, सर्वघाती प्रकृतियों की पहले नंबरिंग चलेगी। आप कहेंगे मिथ्यात्व को सबसे मैक्सिमम मिला था, तो सम्यक्त्व को लास्ट में क्यों रखा? सम्यक्त्व का कभी हो रहा है वो, क्योंकि वो मिथ्यात्व में से तैयार हुई है। मिथ्यात्व के परमाणु के असंख्यात विभाग प्रमाण सम्यक मिथ्यात्व के बनते हैं, और उसके भी असंख्यात विभाग प्रमाण सम्यक प्रकृति के बनते हैं। इसलिए वहां तो बहुत कम परमाणु पाए जाते हैं। अब 10 नंबर पर अनंतानुबंधी मान को लिया। अनंतानुबंधी माने उत्कर्ष पदेश संकमो विशेषायो, पढ़ा ना हमने। अनंतानुबंधी मान का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक, ये सब में विशेष अधिक लिया है। कोहे उत्कर्ष पदेश संकमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। माया उत्कर्ष पदेश संकमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी माया का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोभे उत्कर्ष पदेश संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। ये सूत्र प्रकृति विशेष मात्र कारण से संबंध रखते हैं, यानी अन्य कोई कारण नहीं है, वो प्रकृति उसका कारण है, क्योंकि इसी पद्धति से उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब कहते हैं मिथ्यत्वस्य उत्कर्ष पदेश संक्रमो विशेषायो, उससे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कितना अधिक है? आवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है। क्योंकि हमने देखा ना, प्रतिभाग से वो बहुभाग देते देते हम आए थे यहाँ पर। सम्मा मिच्छत्ते उत्कर्ष पदेश संकमो विशेषायो, उससे सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। देखो, उससे सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। अभी ये तो मिथ्यात्व में से तैयार हुई थी ना, सर्व संक्रमण के द्वारा। मिथ्यात्व को संक्रमण करके पुनः जितने काल में सम्यक मिथ्यात्व का सर्व संक्रम के द्वारा संक्रमण करता है, उस काल के भीतर नष्ट हुआ समस्त द्रव्य व्यय करो। मिथ्यात्व के मूल द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन है ऐसा समझकर उसे उसमें से कम कर लेने पर जो शेष बचे उतना विशेष अधिक है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मिथ्यात्व का जितना द्रव्य था उससे असंख्यात गुणा नष्ट हो गए इतने काल में। असंख्यात गुणाहीन है, असंख्यात गुणाहीन। हाँ, तो असंख्यात गुणा नष्ट हो गया ना, मिथ्यात्व का द्रव्य था जितना। मिथ्यात्व का मूल द्रव्य जो इसमें आया है, हाँ, उससे असंख्यात गुणाहीन है, उससे
सम्यक मिथ्यात्व का जो द्रव्य नष्ट हुआ है, देखो क्या कहते हैं, पूर्व शुरू से पढ़ेंगे। मिथ्यात्व को संक्रमण करके, यानी मिथ्यात्व का सर्व संक्रमण कर दिया क्षपणा में, जितने काल में, यानी अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व का सर्व संक्रमण के द्वारा संक्रमण करता है उस काल के भीतर, यानी सर्व संक्रमण करने के पहले अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त में जितना संक्रमण हुआ उस काल के भीतर नष्ट हुआ समस्त द्रव्य, सम्यक मिथ्यात्व का जितना द्रव्य नष्ट हुआ है वह मिथ्यात्व के मूल द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन है। यानी सम्यक मिथ्यात्व में से जितना द्रव्य आया है और सम्यक मिथ्यात्व का जितना द्रव्य नष्ट हुआ है, तो नष्ट हुआ द्रव्य ने व्यय हुआ और ये आय हुई, तो आय से व्यय असंख्यातवे भाग प्रमाण है, असंख्यात गुणाहीन है। आय ज्यादा है, व्यय कम है, यहाँ लिखा है ना। ऐसा समझकर उसे उसमें से कम कर देने पर जो शेष बचे उतना विशेष अधिक है। ख्याल में आई बात? पहले मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व ऑलरेडी तैयार हुई थी, तभी तो बात चल रही है। अब दोनों का ही संक्रमण हो रहा, मिथ्यात्व का सर्व संक्रमण हो गया, ये तो उसमें आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। सम्यक मिथ्यात्व के जितने थे उसमें एडिशनली आ गए। अभी सम्यक मिथ्यात्व का भी वहां तो गुण संक्रमण वगैरह चल ही रहा है, उसका भी कुछ नष्ट हो गया, फिर भी नष्ट हुए है, उससे ये आया हुआ द्रव्य ज्यादा है, तो ये थोड़ा अधिक विशेष है। अब मिथ्यात्व के बाद, सम्यक मिथ्यात्व के लिए, उसके बाद लोह संजलने, यहाँ लोह लिया, हमेशा लोह भी लिखते हैं, लोह भी लिखते हैं। लोह संजलने उत्कर्ष पदेश संकमो अनंत गुणों, कितना कहा? अनंत गुणा। उससे लोभ संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम अनंत गुणा है। क्यों? देश का प्रकृति। अभी तक तो हम सर्वघाती की बात कर रहे थे, क्योंकि यह देशघाती प्रकृति है। ये भी अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में लिया है ना हमने, लोक का उत्कृष्ट संक्रमण अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में लिया है। हाँ, अंतिम समय में लिया है, तो वो भी अनंत गुणा है। अनंत गुणा इसलिए है क्योंकि वो देशघाती। अभी तक हमने कितनी ये सारी जो प्रकृति देखी, सर्वघाती देखी थी, वो सर्वघाती है। भले सम्यक प्रकृति देशघाती है, परंतु वो उसमें से उत्पन्न हुई है, सर्वघाती उसमें से, इसलिए उसका तो क्वांटिटी उसकी तो कम ही होगी। ये 15 नंबर डाले ना पहले, तो लोभ में क्या वो सर्वघाती द्रव्य नहीं है? यहाँ क्या लिखा? यह देशघाती प्रकृति है, प्रकृति देशघाती है, और वहाँ पे उसमें तो देशघाती द्रव्य और सर्वघाती द्रव्य दोनों आए उसमें। सर्वघाती द्रव्य भी है इसका और देशघाती द्रव्य भी है। देशघाती अनंत गुना हो गया। कारण समझ के बात करेंगे हम, तो देशघाती प्रकृति होने से अनंत गुना है। अब ते हस्य उपकस पदेश संकमो असंख्य गुण, उससे हास्य का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है। क्योंकि देशघाती रूप से दोनों में भेद नहीं है, तो भी अधप्रवृत्त संक्रम और सर्व संक्रम विषयक स्वामित्व रूप भेद का अवलंबन करने से, अभी हमने लोभ में जो देखा था वो कौन सा है? अधप्रवृत्त संक्रम। और हास्य में कौन सा होगा? सर्व संक्रमण होगा। तो उनका स्वामी अलग अलग है, उसका अवलंबन अगर लेते हैं तो इस प्रकार की सिद्धि होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी इसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा सिद्ध होता है। हृदय उत्कर्ष पदेश संकमो विशेषायो,
उससे रति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। 18 नंबर पर इसका कारण प्रकृति विशेष है। ये प्रकृति विशेष क्या होती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन में जो हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पहले बताओ। वो आधा आधा जो किया था, एक भाग निकाल के वो 4 संवलन में जाएगा, यहाँ पे 5 में जाएगा। देखो पहले हमने मोहनी का द्रव्य निकाला था। हाँ। मोहनी का जितना समय प्रबद्ध है उसका अनंत अनंत भाग भाग। तो सर्वघाती में दिया 17 में दिया। हाँ। अनंत बहुभाग उसका यानी पूरा समय प्रबद्ध कहो ना, अनंत भाग मत गिनो, तो पूरा का पूरा समय प्रबद्ध जितना थोड़ा कम करो, वो कहाँ चले जाएगा? आधा संज्वलन के देशघाती द्रव्य में और नो कषाय में जाएगा। तो जितना आया है समय प्रबद्ध उसको हम आवली का असंख्यात्व भाग से भाग देके एक भाग अलग निकालेंगे और बहुभाग के दो समान भाग करेंगे संज्वलन में, और इसमें 4 ये संज्वलन 4 में आधा गया और आधा ये 5 नो कषाय में गया। अब इसे एक भाग जो है वो पूरा का पूरा इसमें देना, अभी उसके फिर बहुभाग नहीं करना। इसमें बहुभाग एक भाग नहीं करना, ये पूरा का पूरा इसका दे दो, यानी प्लस समथिंग। अभी ये जो 4 में, अभी ये 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आधे का चौथा भाग हर एक को मिला, यानी हर एक को 1/8 आया। हाँ। और ये आधे का 5वां भाग यानी 1/10 आया। इसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो यहाँ जो टोटल आया उसको फिर आवली का संख्यात्व भाग से भाग दो, एक भाग निकालो, फिर 4 समान भाग करो, फिर उसमें वो लोभ माया क्रोध मान को दे दो। यहाँ जो आया वो कैसे होगा? यहाँ पर भी आवली का असंख्यात्व भाग दो और फिर पहला भाग किसको मिलेगा? हास्य को नहीं, अरे पुरुष वेद को मिलेगा ना? वेद को मिलेगा। पुरुष वेद को मत कहो, जो बंधने वाला वेद है उसको मिलेगा। 3 वेद में से जो कोई बंधने वाला है उसको मिलेगा। दूसरा अरति शोक को, हाँ, रति या अरति, अरति शोक को नहीं कहना। नहीं, बैजु गुप्सा को मिलेगा ना पहले? नहीं, रति या अरति। देखो हास्य रति का एट ए टाइम बनता है। हाँ। एट ए टाइम बनने वाले को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो रति बन रही है या अरति बन रही है। हाँ, उसको तो पहला भाग वेद को, पहला बहुभाग वेद को, दूसरा बहुभाग रति या अरति को। हास्य न मत कहो, रति अरति को, क्योंकि यहाँ हास्य से रति का उत्कृष्ट अलग विशेष बताए ना। फिर हास्य या शोक को, उसके बाद भय को और लास्ट वाला जुगुप्सा को। ये प्रदेशों का बंटवारा है। इसलिए कहते प्रकृति विशेष होने के कारण इस तरह से होता है। इत्थि वेदे उत्कर्ष प्रदेश संक्रमो संख्य गुणो, उससे स्त्री वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम संख्यात गुणा है। क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है ना, उत्कृष्ट, क्योंकि हास्य रति के बंधक काल से, यहाँ बंधक काल लेना है, संख्यात गुणे कुरुक्षेत्र संबंधी स्त्री वेद के बंधक काल द्वारा इसका संचय हुआ है। ये कुरुक्षेत्र क्या होता है लक्ष्मी बहन? कौरव पांडवों का वो कुरुक्षेत्र, हाँ, उत्तम भूभूमि, उसको क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। उसका नाम क्या है? उत्तम भूभूमि, उत्तर कुरु और देव कुरु। हाँ हाँ, उत्तर कुरु और देव कुरु। उत्तर की ओर है उत्तर कुरु और दक्षिण की ओर है वो देव कुरु, यानी उत्तम भूभूमि के ही नाम है। यानी वहाँ बंधक काल बड़ा है इसका, उसके आश्रय से इसका संचय हुआ था। क्योंकि वेदों में हम संचय की अपेक्षा से बात करते हैं, पूरी कर्मवंशिक लेते ना। यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र ने उत्तम भूभूमि, यहाँ रुकते हैं अभी, बाकी अल्प बहुत वो कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। अश्विन
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्वसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्वसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्वसावणम